जय हिंद। मैं राकेश और पेशी अकेडमी से आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य या मुगल वंश के अगले शासक शाहजहां खुर्रम को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश है भारत, यह हमारा देश है भारत। आगे हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं मुगल वंश के अगले शासक शाहजहां या उनका वास्तविक नाम है खुर्रम। यह आपका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, यह है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश, यह है दिल्ली। मुगल साम्राज्य के अगले शासक हम शाहजहां अर्थात खुर्रम को डिस्कस करने जा रहे हैं। शाहजहां का वास्तविक नाम है खुर्रम। इनका शासनकाल रहा है 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक। शाहजहां का शासनकाल रहा है 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक। यह है पाकिस्तान। आज के पाकिस्तान के लाहौर में जन्म हुआ है। आज के पाकिस्तान के लाहौर में जन्म हुआ है शाहजहां अर्थात खुर्रम का। शाहजहां अर्थात खुर्रम का जन्म हुआ है पाकिस्तान के लाहौर में 1592 ईस्वी को। 1592 ईस्वी को पाकिस्तान के लाहौर में जन्म हुआ है शाहजहां का। यहां पर जन्म हुआ है शाहजहां का जन्म, लाहौर में जन्म हुआ है शाहजहां का। 1627 ईस्वी को जहांगीर जम्मू कश्मीर से दिल्ली वापस लौटते रहते हैं। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो जाती है और अंततः जम्मू कश्मीर के भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। अंततः शाहजहां के द्वारा पाकिस्तान के लाहौर के सादरा में जहांगीर का मकबरा बनाया जाता है और इस प्रकार से अगले शासक बनते हैं शाहजहां। शाहजहां का राज्य तिलक होता है आगरा में। शाहजहां का राज्य तिलक होता है आगरा में। आगरा में 4 फरवरी, आगरा में 4 फरवरी, आगरा में 4 फरवरी 1628 ईस्वी को होता है शाहजहां का राज्य तिलक, राज्याभिषेक। आगरा में होता है 4 फरवरी 1628 को शाहजहां अर्थात खुर्रम का राज्याभिषेक, राज्य तिलक, राज्याभिषेक। यहां होता है राज्य तिलक। और इस प्रकार से मुगल वंश के अगले शासक बनते हैं शाहजहां। शाहजहां के द्वारा अपनी सौतेली माता नूरजहां को 2 लाख वार्षिक पेंशन पर लाहौर भेज दिया जाता है। लाहौर भेज दिया जाता है नूरजहां को 2 लाख के वार्षिक पेंशन में। और यही लाहौर में रहते हुए नूरजहां की 1645 ईस्वी को होती है मृत्यु और अंततः इनका भी मकबरा बनाया जाता है लाहौर के सादरा में। तो इस प्रकार से लाहौर के सादरा में
शाहजहां के द्वारा दो मकबरा बनाया गया है। एक है इनके पिता का मकबरा और एक है इनकी माता का, सौतेली माता का मकबरा। लाहौर के सादरा में स्थित शाहजहां के द्वारा बनाया गया जहांगीर का मकबरा, तो यहां पर स्थित है जहांगीर का मकबरा। इसके निर्माता है शाहजहां, इसके निर्माता रहे हैं शाहजहां। जब शासक बनते हैं शाहजहां तो ये अपनी सौतेली माता नूरजहां को लाहौर भेज देते हैं। नूरजहां को, अपनी सौतेली माता नूरजहां को 2 लाख वार्षिक पेंशन पर लाहौर भेज देते हैं और यहीं रहते हुए लाहौर में नूरजहां की हो जाती है मृत्यु, अर्थात इनका भी मकबरा बनाया जाता है लाहौर के सादरा में। तो नूरजहां का मकबरा भी स्थित है। नूरजहां की मृत्यु होती है 1645 ईस्वी में। नूरजहां की मृत्यु होती है 1645 ईस्वी में, तो यही बनाया जाता है नूरजहां का मकबरा शाहजहां के द्वारा नूरजहां का मकबरा भी लाहौर के सादरा में बनाया जाता है। नूरजहां की मृत्यु हुई थी 1645 ईस्वी में। शाहजहां के पुत्र थे, शाहजहां के सबसे बड़े उत्तराधिकारी पुत्र थे पंजाब के गवर्नर या पंजाब के सूबेदार दारा सिकोह। दक्कन के सूबेदार या गवर्नर थे शाहजहां के पुत्र औरंगजेब। गुजरात के गवर्नर या सूबेदार थे औरंगजेब के पुत्र मुराद बख्श, तथा बंगाल के गवर्नर या सूबेदार थे शाहजहां के पुत्र शाह सूजा। शाहजहां ने अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी घोषित किया था अपने बड़े पुत्र दारा सिकोह को, लेकिन औरंगजेब बनना चाहता था शासक, इसलिए औरंगजेब ने 1658 को आगरा में शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि 1652 से ही शाहजहां बीमार चल रहे थे और अंततः 1658 ईस्वी को औरंगजेब अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लेते हैं और इन्हें डाल देते हैं आगरा के लाल किला में। आगरा के लाल किला से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ताजमहल। तो इस प्रकार से 1658 ईस्वी को औरंगजेब के द्वारा अपने पिता शाहजहां को कैद किया जाता है आगरा के लाल किला में। आगरा के लाल किला को बनाया है अकबर ने, और यहीं रहते हुए एक खिड़की से निरंतर शाहजहां अपने द्वारा बनाए गए ताजमहल को निहारते रहते हैं और अंततः 1666 ईस्वी में शाहजहां की हो जाती है कैद में रहते हुए मृत्यु। आगरा में गिरफ्तार किए गए थे। आगरा के लाल किले में गिरफ्तार करके रखे जाते हैं। आगरा के लाल किले में 1658 ईस्वी को औरंगजेब के द्वारा शाहजहां को गिरफ्तार किया जाता है। शाहजहां को गिरफ्तार करके कैद कर दिया जाता है आगरा के लाल किला में। आगरा के लाल किला में आगरा के लाल किला के निर्माता थे अकबर। आगरा के लाल किला में औरंगजेब के द्वारा आगरा के लाल किला में औरंगजेब के द्वारा 1658 को शाहजहां को गिरफ्तार किया जाता है और आगरा के लाल किला में कैद कर दिया जाता है। आगरा के लाल किला से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आगरा में ताजमहल। शाहजहां
1658 से लेकर 1666 तक निरंतर खिड़की से ताजमहल को देखते रहते हैं और बीमारी में रहते हुए 1666 ईस्वी को आगरा के लाल किला में कैद रहते हुए शाहजहां की हो जाती है मृत्यु। 1666 में हो जाती है आगरा के लाल किला में कैद रहते हुए शाहजहां की मृत्यु। और इस प्रकार से अगले शासक बनते हैं 1658 में औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा 1658 में शाहजहां को आगरा में कैद किया जाता है और औरंगजेब के द्वारा अपना राज्याभिषेक आगरा में ही किया जाता है। औरंगजेब के द्वारा कुल 2 बार अपना राज्य तिलक किया गया। 1658 को औरंगजेब आगरा में शाहजहां को गिरफ्तार करते हैं, उन्हें लाल किला में कैद कर देते हैं और आगरा में अपना राज्य तिलक करते हैं। अब इस प्रकार से औरंगजेब तथा शाहजहां के उत्तराधिकारी पुत्र दारा सिकोह के बीच होता है 3 उत्तराधिकार का युद्ध और इस युद्ध को अंततः जीतते हैं औरंगजेब। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच 3 उत्तराधिकार का युद्ध होता है। पहला होता है मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास स्थित स्थान धर्मट में, जो कहलाता है 1658 धर्मट का युद्ध। आगरा के पास दूसरा युद्ध होता है जो कहलाता है सामूगढ़ का युद्ध 1658 और तीसरा निर्णायक युद्ध होता है अजमेर के पास देवराई का युद्ध। और तीनों युद्ध को जीतते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का साथ देते हैं इनके भाई गुजरात के गवर्नर या सूबेदार मुराद बख्श और तीनों ही युद्ध को जीतते हैं औरंगजेब। और औरंगजेब 1659 में अपना दूसरी बार राज्य तिलक करते हैं। तो इस प्रकार से औरंगजेब के द्वारा कुल 3 बार राज्य तिलक किया गया। लाहौर में 1592 में शाहजहां का जन्म होता है। अपने पिता जहांगीर की मृत्यु के बाद 4 फरवरी 1628 में शाहजहां का आगरा में होता है राज्य तिलक। 1658 ईस्वी को औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को गिरफ्तार करके कैद कर देते हैं आगरा के लाल किला में और यहीं रहते हुए 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच 3 उत्तराधिकार का युद्ध होता है। पहला उज्जैन के पास धर्मट का युद्ध 1658, दूसरा आगरा के पास सामूगढ़ का युद्ध 1658 और तीसरा अजमेर के पास देवराई का युद्ध। और तीनों ही युद्ध को जीतते हैं औरंगजेब और औरंगजेब के द्वारा अपना दूसरी बार राज्य तिलक किया जाता है। पहली बार राज्य तिलक शाहजहां को कैद करने के बाद 1658 में आगरा में किया गया था। शाहजहां के दरबार के महान विभूति को हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। शाहजहां के दरबार के महान विभूति, शाहजहां के दरबार के महान विभूति, शाहजहां के दरबार के महान विभूति को हम डिस्कस कर रहे हैं। शाहजहां के दरबार के महान विभूति को हम डिस्कस कर रहे हैं। शाहजहां के वजीर थे, शाहजहां के वजीर थे इन्हीं के ससुर आसफ खां। शाहजहां के वजीर या प्रधानमंत्री थे आसफ खां। शाहजहां के मनसबदार थे, मनसबदार थे महावत खां, महावत खां। शाहजहां के दरबार के महान विभूति में वजीर थे, प्रधानमंत्री थे आसफ खां, मनसबदार थे महावत खां। महावत खां को शाहजहां के द्वारा खान खाना की उपाधि प्रदान की गई थी। शाहजहां के द्वारा
मनसबदार महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की गई थी। महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान किया है शाहजहां ने। यह उपाधि प्रदान किया है शाहजहां ने। शाहजहां के द्वारा मनसबदार महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की गई। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे फकीर उल्ला। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे फकीर उल्ला तथा मीर हासिम। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे फकीर उल्ला तथा मीर हासिम। शाहजहां के दरबार के राजकवि थे कलीम। शाहजहां के दरबार में राजकवि थे कलीम। शाहजहां के दरबार में संस्कृत कवि थे कविंद्राचार्य। संस्कृत कवि थे कविंद्राचार्य। शाहजहां के दरबार के संस्कृत कवि थे कविंद्राचार्य। हरिनारायण मिश्र तथा बंशीधर मिश्र। शाहजहां के दरबार में संस्कृत कवि थे कविंद्राचार्य, हरिनारायण मिश्र तथा बंशीधर मिश्र। यदि हम बात करते हैं कविंद्राचार्य की, तो कविंद्राचार्य के नेतृत्व में शाहजहां के शासनकाल में इलाहाबाद तथा बनारस से तीर्थ यात्रा कर को हटाने के लिए अनुग्रह किया गया था। यहां पर यह आपका है इलाहाबाद और यह है बनारस वाराणसी। यह है इलाहाबाद, आज का प्रयागराज। यह आपका है इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, और यह है बनारस या वाराणसी। बनारस तथा इलाहाबाद से तीर्थ यात्रा कर को की समाप्ति के लिए, बनारस तथा इलाहाबाद से तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए पंडितों का नेतृत्व किया था कविंद्राचार्य ने। समाप्ति हेतु पंडितों का नेतृत्व किया था कविंद्राचार्य ने, जो कि थे शाहजहां के दरबार के एक संस्कृत कवि। शाहजहां के दरबार के महान विभूति को हम डिस्कस कर रहे हैं। शाहजहां के दरबार में वजीर प्रधानमंत्री थे आसफ खान, जो कि है शाहजहां के ससुर। मनसबदार थे महावत खां। शाहजहां के द्वारा महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की गई। चित्रकार थे फकीर उल्ला तथा मीर हासिम। राजकवि थे कलीम। संस्कृत कवि थे कविंद्राचार्य, हरिनारायण मिश्र, बंशीधर मिश्र। कविंद्राचार्य के द्वारा बनारस तथा इलाहाबाद से शाहजहां के शासनकाल में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हेतु पंडितों का नेतृत्व किया गया। इलाहाबाद तथा बनारस से तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हेतु पंडितों का नेतृत्व किया गया था कविंद्राचार्य के द्वारा। शाहजहां के दरबार में संगीतज्ञ थे। शाहजहां के दरबार में संगीतज्ञ थे लाल खां। शाहजहां के दरबार में संगीतज्ञ थे लाल खां। लाल खां को शाहजहां के द्वारा गुण समंदर की उपाधि प्रदान की गई। गुण समंदर की उपाधि प्रदान की गई तथा दूसरे संगीतज्ञ थे जगन्नाथ
इन्हें महाकविराज की उपाधि शाहजहां के द्वारा प्रदान की गई। ये दोनों ही उपाधि शाहजहां के द्वारा प्रदान की गई। शाहजहां के दरबार में लाल खां तथा जगन्नाथ संगीतज्ञ थे। शाहजहां के द्वारा संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर तथा संगीतज्ञ जगन्नाथ को महाकविराज की उपाधि प्रदान की गई। तो ये थे शाहजहां के दरबार के महान विभूति। शाहजहां के दरबार के महान विभूति वजीर थे आसफ खां, मनसबदार थे महावत खां। शाहजहां के द्वारा महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की गई। चित्रकार थे फकीर उल्लाह तथा मीर हासिम। राजकवि थे कलीम। संस्कृत कवि थे कविंद्राचार्य, हरिनारायण मिश्र, वंशीधर मिश्र। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इलाहाबाद और बनारस में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने के लिए शाहजहां के शासनकाल में पंडितों का नेतृत्व किया था कविंद्राचार्य के द्वारा। शाहजहां के शासनकाल में इनके दरबार के संगीतज्ञ थे लाल खां, जिन्हें शाहजहां के द्वारा गुण समंदर की उपाधि प्रदान की गई तथा संगीतज्ञ जगन्नाथ को महाकविराज की उपाधि प्रदान की गई। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं शाहजहां के संतान अर्थात पुत्र। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह जो कि उत्तराधिकारी होते शाहजहां के बाद, ये बने थे पंजाब के गवर्नर या सूबेदार। गुजरात के गवर्नर या सूबेदार थे मुराद बख्श। दक्कन के सूबेदार थे औरंगजेब और बंगाल के सूबेदार थे शाह सुजा, जिसको आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। शाहजहां जब शासक थे तो शाहजहां ने अपने पुत्रों अर्थात संतानों को भारतवर्ष के एक एक क्षेत्र का बना दिया था गवर्नर या सूबेदार। ध्यान, यह है हमारा देश भारत। यह है हमारा देश भारत। यह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यह आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। शाहजहां के शासनकाल के सूबेदार या गवर्नर, शाहजहां के सूबेदार या गवर्नर, शाहजहां के शासनकाल के सूबेदार या गवर्नर। शाहजहां का उत्तराधिकारी पुत्र था दारा शिकोह, जिसे बनाया गया था पंजाब का गवर्नर। तो इस प्रकार से पंजाब के गवर्नर थे दारा शिकोह। 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 पंजाब के गवर्नर थे दारा शिकोह, जो कि थे शाहजहां के उत्तराधिकारी पुत्र, अर्थात शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था दारा शिकोह को। दारा शिकोह थे पंजाब के गवर्नर या पंजाब के सूबेदार।
सूबेदार, ये थे पंजाब के सूबेदार। दारा सिकों के गुरु थे, दारा सिकों के गुरु थे शाह बदख्शी। दारा सिकों के गुरु थे शाह बदख्शी, शाह बदख्शी, शाह बदख्शी, शाह बदख्शी। दारा सिकों को शाहजहां के द्वारा उपाधि प्रदान की गई। शाहजहां के द्वारा दारा सिकों को, शाहजहां के द्वारा दारा सिकों को उपाधि प्रदान की गई। शाह बुलंद इकबाल, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की गई। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की गई। दारा सिकों एक विद्वान व्यक्ति थे। दारा सिकों के द्वारा हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया गया। तो इस प्रकार से हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम थे दारा सिकों। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम थे दारा सिकों। हिंदू धर्म ग्रंथों का, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाले, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाले, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम थे, प्रथम मुस्लिम थे दारा सिकों। दारा सिकों के द्वारा रामायण, भगवत गीता, उपनिषद, योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया गया। दारा सिकों के द्वारा उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया गया। दारा सिकों के द्वारा उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया गया। दारा सिकों के द्वारा उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया गया। दारा सिकों के द्वारा उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया गया, जो कहलाता है सिर-ए अकबर, जो कहलाता है सिर-ए अकबर। उपनिषद का दारा सिकों के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया, जो कहलाता है सिर-ए अकबर। सिर-ए अकबर है उपनिषद का फारसी में अनुवाद। दारा सिकों के द्वारा उपनिषद के अतिरिक्त रामायण, भागवत गीता, रामायण, भागवत गीता, योग वशिष्ठ, इन सभी का फारसी में अनुवाद किया गया। फारसी में अनुवाद किया गया। दारा सिकों के द्वारा रामायण, भागवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया गया। उपनिषद का फारसी में अनुवाद जो दारा सिकों के द्वारा किया गया, यह कहलाता है सिर-ए अकबर। सिर-ए अकबर। दारा सिकों एक महान विद्वान थे। इनके द्वारा हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया गया। तो इस प्रकार से हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम थे दारा सिकों, जिन्हें बनाया गया था पंजाब का सूबेदार। दारा सिकों और औरंगजेब के बीच होता है उत्तराधिकार का युद्ध, क्योंकि शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था दारा सिकों को, लेकिन दक्कन के गवर्नर या सूबेदार औरंगजेब चाहते थे कि वो शासक बने। अर्थात दारा सिकों और औरंगजेब के बीच अब होगा उत्तराधिकार का युद्ध, और अंततः पराजय होती है दारा सिकों की, और दारा सिकों को औरंगजेब 1659 में इस्लाम धर्म का उल्लंघन करने की आरोप लगाकर इन्हें दे देते हैं फांसी की सजा। तो इस प्रकार से दारा सिकों को फांसी की सजा दी जाती है 1659 में। 1659 में औरंगजेब के द्वारा दारा सिकों को गिरफ्तार किया जाता है, और इस पर इस्लाम के उल्लंघन, इस्लाम की अवहेलना का आरोप लगाकर इन्हें फांसी
सजा दी जाती है और इस प्रकार से दारा सिकोह की कहानी खत्म होती है। शाहजहां के शासनकाल में गुजरात के सूबेदार थे, गुजरात के सूबेदार थे, गुजरात के सूबेदार थे। इनके पुत्र मुराद बख्श गुजरात के सूबेदार थे। इनके पुत्र मुराद बख्श। और ये जो महाराष्ट्र का आधा एरिया ये पूरा कहलाता है, कर्नाटक का अपर पार्ट लेकर मध्य प्रदेश का लोअर पार्ट लेकर, ये कहलाता है दक्कन। दक्कन के सूबेदार थे, दक्कन के सूबेदार थे औरंगजेब। दक्कन के सूबेदार थे औरंगजेब। शाहजहां के शासनकाल में दक्कन के सूबेदार थे इनके पुत्र औरंगजेब। और यह है बंगाल। बंगाल के सूबेदार थे, बंगाल के सूबेदार थे शाह सूजा। शाहजहां के शासनकाल में इन्होंने अपने पुत्रों को बना दिया था गवर्नर। बंगाल का गवर्नर बनाया था शाह सूजा को, दक्कन का गवर्नर बनाया था औरंगजेब को, गुजरात का गवर्नर बनाया था मुराद बख्श को और पंजाब का गवर्नर बनाया था अपने उत्तराधिकारी पुत्र दारा सिकोह को। दारा सिकोह एक विद्वान व्यक्ति थे। इनके गुरु का नाम था शाह बदख्शी। शाहजहां के द्वारा दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की गई। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति थे दारा सिकोह। इनके द्वारा उपनिषद, रामायण, भगवत गीता, योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया गया। दारा सिकोह के द्वारा उपनिषद का जो फारसी में अनुवाद किया गया यह कहलाता है सिर ए अकबर। 1659 में औरंगजेब के द्वारा दारा सिकोह को अंततः गिरफ्तार किया जाता है और इन पर आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने इस्लाम धर्म का उल्लंघन किया है, इस्लाम धर्म की अवहेलना किया है और यह आरोप लगाकर दारा सिकोह को फांसी की सजा दी जाती है। आगे इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दक्कन के गवर्नर औरंगजेब और पंजाब के गवर्नर दारा सिकोह के बीच होता है उत्तराधिकार का 3 युद्ध, जिसमें औरंगजेब का साथ देते हैं गुजरात के गवर्नर मुराद बख्श। शाहजहां के शासनकाल में आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराधिकार का युद्ध। आगे इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराधिकार का युद्ध। ध्यान दीजिएगा, उत्तराधिकार का युद्ध। इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराधिकार का युद्ध। देखिएगा, यह है गुजरात। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखते हैं दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच होता है शाहजहां के शासनकाल में उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध। पहला युद्ध होता है मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक स्थान, उज्जैन के पास एक स्थान है धर्मट। उज्जैन के पास एक स्थान है धर्मट, जो कहलाता है धर्मट का युद्ध। यह होता है धर्मट का युद्ध। 1658 में होता है धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध। उज्जैन के पास एक जगह है धर्मट। उज्जैन के पास एक जगह है धर्मट, जहां पर होता है 1658 में उत्तराधिकार का युद्ध, धर्मट का युद्ध। यह युद्ध होता है औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच। औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच। औरंगजेब का साथ देते हैं गुजरात के गवर्नर या सूबेदार मुराद बख्श, जो इन्हीं के भाई है, मुराद बख्श। दारा सिकोह का साथ देते हैं इनके पुत्र सुलेमान सिकोह, जो कि दारा सिकोह के ही पुत्र हैं, और इस युद्ध को जीतते हैं औरंगजेब। इसके बाद औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच दूसरा उत्तराधिकार का युद्ध होता है आगरा के पास सामूगढ़ में। आगरा के पास सामूगढ़ में
यह है आगरा के पास एक स्थान है सामूगढ़, यहां पर होता है सामूगढ़ का युद्ध। दूसरा युद्ध होता है, यह था पहला युद्ध, दूसरा युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध। 1658 में अगला युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। और यह युद्ध होता है औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच। फिर से औरंगजेब का साथ देते हैं मुराद बख्श तथा दारा सिकोह का साथ देते हैं इन्हीं के पुत्र सुलेमान सिकोह, और इस युद्ध को भी जीतते हैं औरंगजेब। और अगला निर्णायक युद्ध होता है अजमेर के पास एक स्थान है देवराई। अजमेर के पास एक स्थान है देवराई। तो तीसरा निर्णायक युद्ध होता है 1659 में देवराई का युद्ध। तीसरा युद्ध होता है देवराई का युद्ध। यह होता है तीसरा निर्णायक युद्ध। यह होता है तीसरा निर्णायक युद्ध, देवराई का युद्ध। यह युद्ध भी होता है औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच। और इस युद्ध को भी जीतते हैं औरंगजेब। इस युद्ध को भी विजित करते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का इस युद्ध में भी साथ देते हैं मुराद बख्श तथा दारा सिकोह का साथ देते हैं देवराई के युद्ध में इन्हीं के पुत्र सुलेमान सिकोह। लेकिन सुलेमान सिकोह गिरफ्तार नहीं हो पाते हैं। सुलेमान सिकोह जैसे ही देवराई के युद्ध को पराजित करते, जैसे ही देवराई के युद्ध को हारते हैं, ये भागकर चले जाते हैं श्रीनगर। सुलेमान सिकोह चले जाते हैं श्रीनगर। श्रीनगर के शासक रहते हैं पृथ्वी सिंह, गढ़वाल वंश के शासक पृथ्वी सिंह। श्रीनगर में गढ़वाल वंश के शासक होते हैं पृथ्वी सिंह। ये है गढ़वाल वंश के शासक, गढ़वाल वंश के शासक पृथ्वी सिंह। सुलेमान सिकोह तीसरे युद्ध में भी अपने पिता दारा सिकोह का साथ देते हैं, लेकिन अंततः दारा सिकोह देवराई के युद्ध को भी हार जाते हैं और अंततः सुलेमान सिकोह अपना जान बचाकर भागते हैं श्रीनगर के शासक पृथ्वी सिंह, गढ़वाल वंश के शासक पृथ्वी सिंह के पास और इनसे शरण लेते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी सिंह शरण देते हैं सुलेमान सिकोह को। देवराई के युद्ध को हारने के बाद सुलेमान सिकोह चले जाते हैं श्रीनगर के शासक, गढ़वाल वंश के शासक पृथ्वी सिंह के पास और उनसे शरण लेते हैं। और यहां पर दारा सिकोह को गिरफ्तार किया जाता है और दारा सिकोह को गिरफ्तार करके 1659 में इस्लाम धर्म की अवहेलना का आरोप लगाते हैं औरंगजेब दारा सिकोह के ऊपर और इन्हें दे देते हैं फांसी की सजा। देवराई का युद्ध हारते हैं दारा सिकोह। औरंगजेब के द्वारा दारा सिकोह को गिरफ्तार किया जाता है और इनके ऊपर इस्लाम धर्म की अवहेलना का आरोप लगाकर 1659 में दारा सिकोह को फांसी दे दी जाती है। तो इस प्रकार से यह होता है 3 युद्ध शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच। पहला युद्ध होता है 1658 में धर्मट का युद्ध, इसे भी जीतते हैं औरंगजेब। दूसरा सामूगढ़ का युद्ध 1658, इसे भी जीतते हैं औरंगजेब। और तीसरा होता है 1659 में देवराई का युद्ध। आगे हम शाहजहां से संबंधित प्रमुख स्थापत्य को डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे हम शाहजहां से संबंधित प्रमुख स्थापत्य को डिस्कस करने जा रहे हैं। भारतवर्ष में शाहजहां के द्वारा किन किन इमारतों की स्थापना की गई है, इसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं शाहजहां के प्रमुख स्थापत्य। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश है भारत। हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं शाहजहां के प्रमुख स्थापत्य। यह है पाकिस्तान।
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यह आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश, यह है दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं शाहजहां के प्रमुख स्थापत्य, शाहजहां के प्रमुख स्थापत्य। शाहजहां के द्वारा मुगल काल में सबसे ज्यादा इमारतों का निर्माण किया गया, इसलिए शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, इनके शासनकाल को कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। लाहौर में स्थित है लाहौर का किला। लाहौर में स्थित लाहौर के किले के निर्माता है अकबर, लेकिन लाहौर के किले के भीतर है शीश महल, जिसके निर्माता है शाहजहां। लाहौर किला के अंदर भीतर में स्थित है शीश महल, शीश महल, जिसके संस्थापक है शाहजहां। लाहौर में स्थित है लाहौर का किला। लाहौर के किले के निर्माता है अकबर। लाहौर किला के निर्माता है लाहौर किला के निर्माता है अकबर। अकबर द्वारा निर्मित लाहौर किला के भीतर शाहजहां के द्वारा शीश महल का निर्माण किया गया। इसके बाद देखते हैं यह आपका है दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में शाहजहां के द्वारा लाल किला का निर्माण किया गया। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किया गया। जामा मस्जिद का निर्माण किया गया। दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम व दीवाने खास का निर्माण किया गया। मोती मस्जिद, इसके बाद दिल्ली में स्थित है मोती मस्जिद, उसके निर्माता है औरंगजेब। दिल्ली में शाहजहां के द्वारा प्रमुख स्थापत्य है लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, लेकिन दिल्ली में जो मोती मस्जिद है उसके निर्माता है औरंगजेब। लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने आम में बनाया गया है मयूर सिंहासन, जिस पर लगाया गया है कोहिनूर का हीरा। दिल्ली में दीवाने आम में मयूर सिंहासन लगाया गया, यह लगाया गया है दीवाने आम में मयूर सिंहासन लगाया गया, जिस पर लगाया गया है कोहिनूर का हीरा। इसके भी निर्माता है शाहजहां। इसके अतिरिक्त दिल्ली का चांदनी चौक के भी निर्माता है शाहजहां। दिल्ली के शाहजहानाबाद के भी निर्माता है शाहजहां। तो शाहजहां के द्वारा दिल्ली में प्रमुख निर्माण किया गया लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने आम में मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया, जिसमें लगाया गया है कोहिनूर का हीरा। चांदनी चौक तथा शाहजहानाबाद, ये सभी के निर्माता है शाहजहां। इसके बाद अगला देखते हैं आगरा। यह है आगरा में प्रमुख स्थापत्य। आगरा का लाल किला वो बनाया है अकबर ने, लेकिन आगरा का जामा मस्जिद, आगरा में है जामा मस्जिद। दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम
व दीवाने खास, ये बनाया है शाहजहां ने। आगरा का मोती मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद ये बनाया है शाहजहां ने आगरा में। आगरा में शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद, दीवाने आम दीवाने खास, मोती मस्जिद का निर्माण किया गया। लेकिन दिल्ली में जो मोती मस्जिद है उसके निर्माता है औरंगजेब, जबकि आगरा में जो लाल किला है उसके निर्माता है अकबर। आगरा का प्रमुख स्थापत्य है, आगरा का प्रमुख स्थापत्य है वो है ताजमहल। ताजमहल शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल, मुमताज बेगम या अर्जुमंद बानो बेगम की स्मृति में उनका मकबरा स्थापित किया जो कि है ताजमहल। ताजमहल का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है, इनका निर्माण कार्य प्रारंभ होता है 1632 ईस्वी में और ताजमहल की स्थापना होती है 1648 ईस्वी में। इसके निर्माता है शाहजहां, इसके निर्माता है शाहजहां। ताजमहल के निर्माता है शाहजहां। शाहजहां ने अपनी पत्नी की स्मृति में, अपनी पत्नी मुमताज महल, मुमताज बेगम की स्मृति में अर्थात अर्जुमंद बानो बेगम की स्मृति में ताजमहल का निर्माण किया। ताजमहल के भीतर मकबरा है, ताजमहल के भीतर मकबरा है। पहला मकबरा है स्वयं मुमताज बेगम का, पहला मकबरा है मुमताज बेगम का, मुमताज बेगम का मकबरा है जिसे बनाया है शाहजहां ने। लेकिन बाद में जब शाहजहां की मृत्यु होती है औरंगजेब के द्वारा 1658 ईस्वी को शाहजहां को कैद कर लिया जाता है लाल किला में, आगरा के लाल किला में, और यहीं रहते हुए शाहजहां की मृत्यु हो जाती है 1666 ईस्वी में। औरंगजेब के द्वारा ताजमहल में ही मुमताज बेगम के बाजू में दफनाए जाते हैं शाहजहां। तो शाहजहां का भी मकबरा स्थित है ताजमहल के भीतर। इसको बनाया है औरंगजेब ने। औरंगजेब के द्वारा शाहजहां को दफनाया जाता है ताजमहल के भीतर मुमताज बेगम के बाजू में। जब आप ताजमहल घूमने जाएंगे तो नीचे दो मकबरे हैं ताजमहल के भीतर, एक है मुमताज बेगम अर्जुमंद बानो बेगम का मकबरा और दूसरा है शाहजहां का मकबरा। ताजमहल के नक्शाकार थे, ताजमहल के निर्माण के नक्शाकार थे उस्ताद ईसा खां, उस्ताद ईसा खां, उस्ताद ईसा खां तथा ताजमहल के प्रमुख वास्तुकार थे, प्रमुख वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। इसके प्रमुख वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को बनाया गया है हुमायूं के मकबरे को दिमाग में रखते हुए, अर्थात हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरा के निर्माता है हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम तथा हाजी बेगम। हुमायूं का मकबरा के निर्माता है हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम तथा दूसरी पत्नी हाजी बेगम। इनके द्वारा दिल्ली में हुमायूं के मकबरा का निर्माण किया गया। हुमायूं का मकबरा कहलाता है ताजमहल का पूर्वगामी, यह कहलाता है ताजमहल का पूर्वगामी, ताजमहल का पूर्वगामी, यह कहलाता है ताजमहल का पूर्वगामी। जबकि यहां पर औरंगाबाद में औरंगजेब के द्वारा, औरंगाबाद में औरंगजेब के द्वारा अपनी पत्नी राबिया तुर्रानी या दिलरास बानो बेगम का मकबरा बनाया गया है। यहां पर औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा, औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा, औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा जिसके निर्माता है औरंगजेब, जिसके निर्माता है औरंगजेब। औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया तुर्रानी
अपनी पत्नी राबिया तुर्रानी का मकबरा बनाया है औरंगाबाद में, जो कहलाता है बीबी का मकबरा। यह बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में औरंगजेब के द्वारा बनाया गया है, यह काले संगमरमर से बनाया गया है, इसीलिए इसे कहा जाता है काला ताजमहल, दक्षिण भारत का ताजमहल, द्वितीय ताजमहल। बीबी का मकबरा कहलाता है दक्षिण भारत का ताजमहल, काला ताजमहल तथा द्वितीय ताजमहल। इसे कहा जाता है, यह जो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनाया था, यह ताजमहल को ध्यान में रखते हुए बनाया था, इसीलिए इसे कहा जाता है, बीबी के मकबरा को कहा जाता है ताजमहल का अग्रगामी। इसे कहा जाता है ताजमहल का अग्रगामी, या हम ताजमहल को कह सकते हैं, ताजमहल को हम कह सकते हैं बीबी के मकबरा का पूर्वगामी। अर्थात ताजमहल कहलाएगा, ताजमहल कहलाएगा बीबी के मकबरा का पूर्वगामी, बीबी के मकबरे का पूर्वगामी, बीबी के मकबरे का पूर्वगामी तथा बीबी का मकबरा कहलाएगा ताजमहल का अग्रगामी। इसी प्रकार से हुमायूं का मकबरा है ताजमहल का पूर्वगामी, और ताजमहल को हम कह सकते हैं हुमायूं के मकबरे का अग्रगामी, हुमायूं के मकबरे का अग्रगामी, इसे हम कह सकते हैं हुमायूं के मकबरे का अग्रगामी। तो इस प्रकार से ताजमहल के निर्माता है शाहजहां। शाहजहां के द्वारा भारतवर्ष में प्रमुख स्थापत्य है, लाहौर में है लाहौर का किला, जिसके निर्माता है अकबर। यहां अंदर में शाहजहां के द्वारा लाहौर के लाल किले के भीतर बनाया गया है शीश महल। दिल्ली में शाहजहां के द्वारा लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम में बनाया गया मयूर सिंहासन, जिसपे लगाया गया था कोहिनूर का हीरा। चांदनी चौक शाहजहानाबाद तथा आगरा में बनाया गया जामा मस्जिद, दीवाने आम व दीवाने खास मोती मस्जिद। आगरा में ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी तथा नक्शाकार थे उस्ताद ईसा खां। ताजमहल कहलाता है बीबी के मकबरे का पूर्वगामी, हुमायूं के मकबरे का अग्रगामी। इसका कार्य प्रारंभ हुआ था 1632 में और ये 1648 में कंप्लीट हुआ। इसे बनाया गया था मुमताज बेगम की स्मृति में शाहजहां के द्वारा। तो यहां पर शाहजहां के द्वारा मुमताज बेगम का मकबरा बनाया गया है ताजमहल के भीतर, लेकिन जब शाहजहां की मृत्यु होती है 1666 ईस्वी में, औरंगजेब के द्वारा शाहजहां का मकबरा मुमताज बेगम के ही बाजू में बनाया जाता है। दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा, जो कहलाता है ताजमहल का पूर्वगामी। हुमायूं के मकबरे के निर्माता है हमीदा बानो बेगम तथा हाजी बेगम। औरंगाबाद में औरंगजेब के द्वारा अपनी पत्नी राबिया तुर्रानी या दिलरस बानो बेगम की स्मृति में बनाया गया काले संगमरमर से बीबी का मकबरा। चूंकि यह काले संगमरमर से बनाया गया, इसलिए इसे कहा जाता है काला ताजमहल, दक्षिण भारत का ताजमहल तथा कहा जाता है द्वितीय ताजमहल। इसे कहा जाता है ताजमहल का अग्रगामी। तो यहां पर ओवरऑल हमने डिस्कस किया शाहजहां के स्थापत्य, शाहजहां के प्रमुख स्थापत्य। शाहजहां के बाद अगले शासक होते हैं औरंगजेब। तो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मुगल वंश के अगले शासक औरंगजेब। जय हिंद, जय भारत।